हेलो फ्रेंड, सबका स्वागत है। अभी मैं पन्हाला में हूँ, जो कि एक हिल स्टेशन है और सह्याद्री माउंटेन रेंज में है। और पन्हाला कोल्हापुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और रत्नागिरी यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पन्हाला में फ़ोर्ट है काफ़ी फेमस, जिसे पन्हाला फ़ोर्ट कहते हैं। कोल्हापुर से जब हम पन्हाला आते हैं तो हमें 6 से 7 किलोमीटर का घाट चढ़ना होता है, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 4 दरवाज़ा। तो इस जगह पर पहले चौथा दरवाज़ा था किले का, जिसे अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था। यहाँ पर एक स्टेच्यू है, देखो आप, और इनका नाम है शिवा काशिद। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के डुप्लीकेट थे, तो इनकी वजह से कहते हैं कि एक बार शिवाजी महाराज की जान बची थी। तो यहाँ पर ये चेक पॉइंट बना हुआ है नगर पालिका का, और अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर 15 रुपये पर पर्सन की एंट्री फ़ी देनी होती है और 20 रुपये पर व्हीकल का पार्किंग चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पर यह है साधोबा तालाब, चेक पॉइंट के बिल्कुल पास में। ये पुराना किले का एक तालाब है। चेक पॉइंट से करीब 400 मीटर में आगे बढ़ा हूँ और यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल है और एक स्टेच्यू है। तो यह बाजी प्रभु देश पांडे जी का स्टेच्यू है यहाँ पर। अभी मैं किले की बैक साइड पर हूँ और हमें इस किले में टोटल 12 पॉइंट को देखना है, जो कि मेन पॉइंट है यहाँ के। और किले को अच्छे से देखने और समझने के लिए मैंने यहाँ पर गाइड को हायर किया है। तो मेरे साथ संजय कामड़े जी है, जो कि गाइड है यहाँ पर, और ये हमें इस किले की जानकारी देंगे आज। बताइए संजय जी। ये देखिए, ये किले का बैक साइड का एंट्रेंस है जी। इसको 3 दरवाज़ा बोलते हैं। अच्छा। तो ये किले का बांधकाम जो है ना, ये राजा भोज ने किया हुआ है। अच्छा। बाद में कुछ इमारतें बनवाई गई, ये आदिल शाह ने बनवाई इमारत है। अच्छा। और ये शिवाजी महाराज ने किला जीता हुआ है। अच्छा। तो ये किले का पूरा बांधकाम जो है चूना और गुड़ में बनाया हुआ है। अच्छा। लेकिन ये फोर्ट का, ये किले का 3 दरवाजा है। तीसरा दरवाजा का बांधकाम जो है ना, ये शीश में बनाया हुआ है, लेड। अच्छा। यानी परकीय शत्रु ने अगले 2 दरवाजे गिरा दिए। अच्छा। तो तीसरा दरवाजा सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए इसमें ये लेड भरा हुआ है। ये तीसरा दरवाजा है, ये जो बिजागरी है गोल एंजिस, उसमें लकड़ी दरवाजे अटकाए जाते थे। अच्छा। दोनों तरफ से 2 दरवाजे रहते थे। नीचे गांव है, स्कूल है, इसीलिए दरवाजा निकल कर बाद हो गए। लेकिन इसका बांधकाम देखिए यहाँ पे है, ये जो बांधकाम है ना, शीश में बनाया हुआ है, लेड। अच्छा। यानी परकीय शत्रु ने अगले 2 दरवाजे गिरा दिए तो तीसरा दरवाजा सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए लेड भरा हुआ है। अच्छा। यानी उस समय पत्थर भी फूट गया तो ज्वाइंट नहीं निकलता था, इतना भक्कम बांधकाम था इसका। इसमें लेड यूज़ किया गया है। लेड मतलब मेटल होता है। तो ये पूरा विष्णु चौक है, एंट्रेंस था, इसलिए सिपाही रहने की जगह थी। तो शिवाजी महाराज के बाद शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे राजाराम राजे, उनकी पत्नी थी ताराबाई। जब उसने राज्य कारोबार देखा ना, ये चूने में गणपति का चित्र निकाला हुआ है। अच्छा। दोनों तरफ से सिंह के पंजे में हाथी दिखा हुआ है। तो इसका एक उदाहरण था हमारे आने वाले सैनिकों को, कि परकीय शत्रु जो है हाथी जैसी चाल करके आ रहा है, उसको सिंह जैसे उत्तर दे। ये समुद्र सपाटी से 3127 फीट ऊंचाई पे होती हुई पानी 5 फुट पे रहता है। अच्छा। हमेशा। और पूरे पन्हाला फोर्ट में कुएं 80 कुएं है, 2 बड़े तालाब है, सबको हमेशा 12 महीने पानी रहता है। ये पूरा पानी निकाल भी दिया तो 1-1.5 घंटे बाद फिर से पानी ऊपर आ जाता है, इतने बड़े झरने हैं अंदर से। ये दूसरा दरवाजा है ऊपर। अच्छा। और वो वाला पहला। अच्छा। 1, 2 और लेड का बांधकाम 3। अच्छा, ये 3 दरवाजे हो गए। तो बाहर से सब सह्याद्री पर्वत, यानी कोकण इधर से चालू हो जाता है, इसलिए दूसरा नाम रखा हुआ है कोंकणी दरवाजा। तो ये कोंकणी दरवाज़ा है। हम यहाँ से बाहर आए हैं और यहाँ पर ये देखो, ये टूटा हुआ दिखेगा आपको। ये वाला है, इस तरफ है, फिर वो उस तरफ है। तो यहाँ पर 7 किलोमीटर की दूरी पर से नीचे से वैली में से तोप चलाई गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर अटैक किया गया था उस समय में। प्रतापगढ़ में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, तो अफजल खान के बेटे ने अफजल खान के सर सेनापति जो थे सिद्दी जौहर, उनके साथ मिलकर यहाँ पर हमला किया था छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए। और जो तोप चली थी वो वहाँ नीचे से चली थी, करीब 7-8 किलोमीटर दूर से। और ये पूरा कोंकण है, नीचे पूरा कोंकण दिखता है यहाँ से। ये किले का बैक साइड है। सामने आपको दिख रहा होगा, ये टेबल लैंड है, जिसे मसई पठार कहते हैं। और इसके पीछे की तरफ विशालगढ़ फोर्ट है। तो जब यहाँ पर हमला हुआ था तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहीं से पीछे की तरफ विशालगढ़ के लिए चले गए थे। ये देखिए सर, ये किले का जब 6 बजे दरवाजे बंद हो जाते थे, फिर सवेरे 6 बजे खुलते थे। अच्छा। बीच में खोला नहीं जाता, तो उनकी अगर शत्रु आ गया
तो कोड भाषा रहती थी, सांकेतिक भाषा। अच्छा, कोड वर्क, यानी वो समझ में आने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा रखा हुआ है। अच्छा, ये वाला, ये वाला। अच्छा, जिसमें नल पाइप जा रहा है। हाँ, तो अपना आदमी समझ में आने के बाद ही उसे यहाँ से रस्सी डालकर अंदर लिया जाता था। ये जो ऊपर है तोप रखने की जगह है, तोप। पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी किले पर आने के लिए, फिर वो सीढ़ियाँ तोड़ दी गई और फिर ये रास्ता बना दिया गया। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पूरा टाउन बसा हुआ है, नगर पालिका है, तो किले में आज भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। करीब 3,500 लोग यहाँ पर रहते हैं किले में आज भी। जो छोटा दरवाज़ा हमने बाहर से देखा, उसका ये मेन एंट्री पॉइंट है, अंदर ऐसा है ये। अभी देखिए ये अंधेरे में का कुआं है, अंधार बाव बोलते हैं उसको। ओके। तो ऐसा क्यों कुआं रखा हो, तो पनाले में जो बाकी के कुएं हैं, उसमें पहले परकीय शत्रु आकर पॉइजन यानी विष बाधा की जाती थी। अच्छा। इसलिए सैनिकों पर परिणाम, या सैनिक मरना नहीं चाहिए, इसलिए सुरक्षित कुआं बनाया हुआ है। अच्छा। ये दूसरा रास्ता है ना, ये चोर रास्ता है। वो जो रास्ता आपने देखा 6 बजे अंदर आने का रास्ता था, ये जो रास्ता है इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो किले के बाहर जाने के लिए रास्ता है, दूसरा मंजिल। अच्छा। ये तीसरा मंजिल सिपाही रहने की जगह थी, कुएं पे पहरा देने के लिए, और चौथा टेरेस है। अच्छा, अभी अपने बैक साइड से देखा एक वॉच पॉइंट नजर आया। हाँ। आगे से एक ही मंजिल नजर आती है, दोनों तरफ से समझ में नहीं आता था कि अंदर सुरक्षित कुआं या चोर रास्ता। तो हमने 2 पॉइंट देखे, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आप देखो, लगता ही नहीं है कि हम फोर्ट पर हैं, ऐसा लगता है किसी टाउन में या गांव में हम। पिछले पॉइंट से 500 मीटर आगे आया हूँ मैं, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है। ये जो फोर्ट है वो करीब 500 एकड़ में फैला हुआ है, और इस फोर्ट की जो वॉल है, टोटल वॉल, वो 8 किलोमीटर है, और हमें करीब 2 से 3 किलोमीटर घूमना होता है फोर्ट में। लेकिन इस फोर्ट में अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें पैदल नहीं घूमना होता है, हम अपने व्हीकल से कहीं पर भी घूम सकते हैं। सारे जो पॉइंट है वहाँ तक व्हीकल आता है। तो वैसे मैंने ऑटो हायर किया है कोल्हापुर से, और मैं ऑटो से आया हूँ, और उसका जो चार्ज है वो 1500 रुपये है। तो अगर आप कोल्हापुर से यहाँ आ रहे हो तो आपको ऑटो और टैक्सी मिल जाते हैं यहाँ आने के लिए। ये अनाज का गोदाम है, 3 गोदाम है ऐसे, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो 3 गोदाम में मिलकर 25,000 खंडी यहाँ पे अनाज रखा जाता था। अच्छा। एक खंडी यानी 20 बोरियाँ, और 25,000 खंडी यानी 5 लाख बोरियाँ यहाँ पे अनाज रखती थी। अच्छा। तो उस ज़माने में और अभी भी यहाँ पे ज़्यादा चावल रहता है, इसलिए बड़ा ये आगे दिखाई दे रहा है, ये चावल का गोदाम है। अच्छा। इसके पीछे 2 गोदाम है। अच्छा। वो छोटे हैं। ये देखिए ये अनाज का गोदाम है, इसका पहला नाम है अंबर खाना। अच्छा। हाथी की पीठ पे जैसे अंबारी रहती है, पालकी। हाँ, तो उसका जैसा आकार बनाने से इसलिए अंबर खाना बोलते हैं। पूरा ये 16 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे राजवाड़ा था। अच्छा। सैनिकों को उठने बैठने की जगह थी। अच्छा। सशस्त्र साठा रखने की जगह थी। अच्छा। टांगसाल बोलते हैं मराठी में, यानी पैसे छापने की मशीन थी। अच्छा, टंगशाल। हाँ। अच्छा। वो पूरा अंग्रेज ने डैमेज कर दिया, और लोगों से एक टैक्स गोवा करने के लिए अनाज के गोदाम रखे हुए। अच्छा। अभी ये देखिए, ये पूरा अनाज जब भरा हो रहा था ना, तो ये गेट है ना, ये गेट खुले नहीं रखते थे, तो यहाँ पे छोटा सा छिद्र है, यहाँ से अनाज प्रेशर से बाहर लिया। अच्छा, यहाँ से अनाज बाहर आता था। और गेट बंद रहते थे। ये पूरे 4 गेट है, बंद रहते थे। अच्छा। और काफ़ी बड़ी जगह है ये। हाँ, पूरा हॉल है ये। और ये अनाज जो है बोरी में ऊपर से ले आया जाता, बाहर से सैनिक हमारे लेके आते थे भैंसों की पीठ पे से, और बाहर से सीढ़ियाँ है, वहाँ से हमारे सैनिक उठाकर ऊपर ये छिद्र दिखाई देते हैं, तो अनाज बोरे में नहीं रखते थे, छुट्टा छोड़ दिया जाता था, ओपन। अच्छा, वहाँ से अनाज छुट्टा छोड़ते तो नीचे गिरता था। हाँ, छुट्टा ओपन। अच्छा। और यहाँ पे राइस था, अभी मैंने बोला ना, उस जमाने में और अभी भी यहाँ पे राइस ज़्यादा है। तो छुट्टा छोड़ते थे तो फिर अनाज खराब नहीं होता था? रोज का रोज निकल आया जाता था। अच्छा, रोज आता था, रोज निकलता था। हाँ। अच्छा। ये अनाज की लेवल देखने के लिए बड़ा दरवाजा था, था निकाल दिया है। हाँ। और दरवाजे को एक छोटा सा छिद्र था अनाज की लेवल देखने के लिए। और जब अनाज पूरा भरा हो रहा था तो उस साइड में स्लोप था, तो यहाँ से अनाज प्रेशर से बाहर लिया जाता था। ये देखिए, यहाँ से अनाज जो है प्रेशर से यहाँ से नीचे से बाहर, वहाँ से निकलता था। अच्छा। ये मेन अनाज का भंडार है जो हमने देखा, इसके पास में और ये भी बने हुए हैं अलग अलग। ये छोटा है, उससे फिर एक बड़ा है। यहाँ पर दूसरा अनाज रखा जाता था। तो ये जो रास्ता हम देख रहे हैं लाल मिट्टी का जी, तो ये राजदिंडी मार्ग है। तो जब सिद्धू जवाहर ने इस किले को घेरा दिया था, अच्छा, तो शिवाजी महाराज यहाँ से विशालगढ़ चले गए थे। उस समय हुआ यूँ था कि सिद्धू जवाहर करीब 4 महीने तक इस किले को घेर कर बैठा था, और उस समय में किले के अंदर का सारा अनाज भी ख़त्म हो गया था, और छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ से सुरक्षित आगे भेजना था।
तो उसके बाद में एक योजना बनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को संदेशा भिजवाया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो क्योंकि सिद्दी जोहर की सेना करीब 4 महीने से किले को घेर कर बैठी थी, वो भी थके हुए थे, तो फिर उन्होंने घेरा कम कर दिया और वो एक तरफ चले गए जहाँ पर उनसे मुलाकात होनी थी। तो उस समय फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले से आगे भेज दिया गया और उनकी जगह पर शिवा काशिद को वहाँ पर भेजा गया मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, जो कि उनके हम शक्ल थे। जब सिद्दी जोहर को इस बात का पता चला कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के हम शक्ल है, तो उन्होंने उनको मार दिया, शिवा काशिद को। और उसके बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे आ गए उनको पकड़ने के लिए, उनको कैद करने के लिए। तो पनाला फोर्ट का ये वो रास्ता है जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ के लिए गए थे और इसको राजदिंडी मार्ग कहा जाता है। इस जगह पर पहले पूरी दीवार थी और एक छोटी सी विंडो थी जिसमें से सिर्फ एक ही इंसान आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ से आगे बढ़ाना था विशालगढ़ के लिए, तो उसके बाद फिर इसको तोड़ दिया गया और फिर इसको खुला कर दिया गया और फिर यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज आगे बढ़े। मैंने आपको बताया वो आगे एक जगह है घुड़खिंड, जहाँ पर सिर्फ एक घोड़ा आगे बढ़ सकता है। छोटी सी सकड़ी सी जगह है। घुड़खिंड में छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे बाजी प्रभु देश पांडे, जिनका पुतला मैंने आपको नीचे बताया था। फिर वो सिद्दी जोहर से वहाँ पर युद्ध करते रहे जब तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ नहीं पहुँच जाए। फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुँच गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने 5 तोपों की सलामी दी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 तोपों की सलामी दी, ये इशारा करने के लिए कि हम सुरक्षित पहुंच गए हैं, तब तक बाजी प्रभु देश पांडे शहीद हो गए थे। तो क्योंकि उनके खून से वो पूरी धरती पावन हो गई थी, इसलिए उस जगह को पावनखिंड के नाम से जाना गया। तो ये जो रास्ता है ये टोटल विशालगढ़ तक 56 किलोमीटर का है और जो घोड़खिंड है वहाँ तक करीब 43 किलोमीटर का है। तो ये वॉच टावर है। अच्छा। दुतुंडी बुर्ज, 2 मुंह वाला बुर्ज, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ है। तो ऐसे पूरे फोर्ट में है ना 61 वॉच पॉइंट है ऐसे। हाँ। तो ऐसा क्यों रखा है? तो पहले कैसे दूरबीन स्पीकर वगैरह कुछ नहीं था, यानी दिन में शत्रु दिखाए तो नगारे बजाए जाते थे। हाँ। रात को दिखाए तो मशाल लगाई जाती थी। अच्छा। किसी वॉच पॉइंट पे पर कोई शत्रु दिखाई दिया तो इधर मशाल लग गई, तो दीवार के साइड जो जितने वॉच पॉइंट थे उस साइड में हमारे सैनिक मशाल लगने चालू कर देते थे। अच्छा। यानी परकीय शत्रु आ रहा है, अलर्ट रखने के लिए, साबुत रखने के लिए ऐसे नजदीक नजदीक वॉच पॉइंट रखे। तो ये जो जगह है यहाँ पे इसको सज्जा कोठी बोलते हैं। सज्जा यानी गैलरी और कोठी यानी घर। जब सिद्दी जोहर ने इस किले को घेरा दिया था ना 4.25 महीने, तो शिवाजी महाराज की रहने की जगह यहाँ थी। यहाँ से विशालगढ़ चले गए थे। बाद में 13 साल सिद्दी जोहर के पास किला था और सिद्दी जोहर के पास से फिर शिवाजी महाराज ने दूसरी बार जीता और बाद में उनके बेटे थे संभाजी महाराज। तो उस सज्जा कोठी से यहाँ से वो राज्य कारोबार देखते थे। 13 जनवरी 1680 को शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की लास्ट मुलाकात यहाँ पे हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को मिलकर रायगढ़ चले गए थे और वहाँ पे वो बीमार पड़ गए और 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ में हुआ। यानी बाद में बाप बेटे की मुलाकात नहीं हुई, लास्ट मुलाकात इस इमारत में हो गई। आदिल शाह के कारकिर्दी में इनका नाम था सदर ई महल। उनके जो इम्पोर्टेंट मैसेज रहते थे यहाँ पे मीटिंग लेकर वो बाहर भिजवाए जाते थे। ये बटार खाना बोलते हैं उसको। ये उस ज़माने का किचन था। अच्छा। हाँ। तो अंदर चलकर देखते हैं। वैसे काफ़ी ठंडी जगह है ये। आहा, बिल्कुल ठंडा है ये, नेचुरली सी। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऊपर भी है, तो ऊपर भी कुछ नीचे की तरह ही ये इमारत बनी हुई है। ये मेन विंडो है जो हमने बाहर से जब हम आए थे तब देखी थी। तो यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है। देखो आप नीचे ये कई सारे गांव हैं और उसके आसपास में वाटर बॉडीज़ भी है, लेक वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी दूर तक का नज़ारा दिखता है यहाँ से। वहाँ पर आगे कोल्हापुर से रत्नागिरी का जो हाईवे जाता है वो है जहाँ से हम आए थे। और सामने वहाँ पर जो पहाड़ी दिख रही है दूर, वहाँ पर ज्योतिबा टेम्पल है जो कि महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसके बाद हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये है राजवाड़ा। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दूसरे पुत्र थे राजा राम महाराज, उनकी पत्नी ताराबाई रहती थी, उनका राजवाड़ा है ये। और अभी इसे स्कूल बना दिया गया है। इसकी जो छत थी वो गिर गई थी, तो उसके बाद से इसे स्कूल बना दिया गया है। और इसके पास में यहाँ पर ये नगर परिषद है। और ये जो आप देख रहे हो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है, टेम्पल बना हुआ उनका। और यहाँ पर हर सुबह पूजा आरती होती है और उसके बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके जो कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं। कोई विशेष प्रसंग होता है, उत्सव होता है, तभी इस मंदिर को पूरे दिन के लिए खुला रखा जाता है।
तो ये है सोमेश्वर तालाब। पनाला फोर्ट को बनाने में इसी तालाब से पत्थर निकाला गया था और उसे फोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर फिर ये तालाब बन गया और इस तालाब का पानी पीने और इस्तेमाल करने के काम आता है। तो ये भी अच्छा तालाब है, बड़ा सा सोमेश्वर तालाब। और सामने की तरफ में सोमेश्वर मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर। सोमेश्वर लेक के पास में यहाँ पर यह है पंत अमात्य बावड़ेकर समाधि। ये मतलब उस ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज के सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब कुछ संभालते थे। और जो उनका अष्टमंडल था, उनके ये प्रधान सेनापति थे। समाधि के सामने ये एक और इमारत बनी हुई है जिसे रेड़े महल कहा जाता है। किला बनाने में पत्थरों को यहाँ से वहाँ करने के लिए भैंसों का इस्तेमाल किया जाता था, जंगली भैंसों का। और उसके बाद में फिर शाम को उनको यहाँ पर लाकर बांधा जाता था। तो ये संभाजी महाराज का मंदिर है, जो कि संभाजी महाराज द्वितीय थे, जो कि ताराबाई के पुत्र थे, राजा राम जी के। ये जो इमारत है इसका नाम है धर्मकोटी। हमने जो अनाज के भंडार देखे थे, वहाँ से अनाज को फिर यहाँ पर लाया जाता था। इसके अंदर में जो हम किले में विजिट करते हैं सारे पॉइंट पर, उन पॉइंट की जानकारी दी हुई है। अभी देखिए ये जो इमारत दिखाई दे रही है आपको, ये कलावंतीन महल था। आदिल शाह के कारकिर्दी में जो नर्तकियाँ थी, उनकी डांस करने की जगह और रहने की जगह यहाँ पे थी। ये 3 मंजिली इमारत थी और यहाँ पे 30 नर्तकी रहा करती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर भी तोप मारी हुई है, इसलिए इमारत ये गिर गई है। इसका दूसरा नाम है नायकिनी का सज्जा। तो अंदर से कुछ ऐसी है ये इमारत, और काफ़ी प्राचीन इमारत है ये। और यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है, ये झरोखा है। तो पनाला फोर्ट हमने पूरा देखा और मुझे 2 घंटे का समय लगा फोर्ट को पूरा कवर करने में। तो अगर आप पनाला फोर्ट आते हो तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा फोर्ट देखने में। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कोल्हापुर से ऑटो लेकर आ सकते हो, जैसा मैं आया हूँ। नहीं तो आप कोल्हापुर से जो एसटी बस होती है वो भी लेकर यहाँ पहुँच सकते हो। और फिर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ लोकल ऑटो मिल जाते हैं घूमने के लिए। अभी लगभग 12 बज गए हैं और पीछे यहाँ पर ये लोकल रेस्टोरेंट है गाँव का, और यहाँ पर महाराष्ट्रियन डिश मिलती है और काफ़ी बढ़िया होता है। तो यहाँ पर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पिठला भाकरी खाएंगे, जो कि महाराष्ट्रियन डिश है, काफ़ी बढ़िया होता है, मैंने पहले भी खाया है। और ये मौसी का पिठला भाकरी बहुत फेमस है यहाँ पर। मौसी कैसे हो? पिठला भाकरी खिलाओ, बढ़िया एकदम। चूल्हावरची, इसको बोलते हैं चूल्हावरची, मतलब जो चूल्हे पर बनाया जाता है, जो अपना देसी चूल्हा होता है। या गरम आहे झुणका भाकरी खरडा मसाले टाक। तो यहाँ पर ये ज्वार और चावल का आटा है, इससे भाकरी बनती है। और दूसरा ये बाजरी का आटा है, इसकी भी भाकरी बनती है। तो हम ज्वार और चावल के आटे की भाकरी खाएंगे। तो मेरी थाली आ गई है। ये है बैंगन भरता, ये है पिठला जो कि बेसन होता है, ये है अक्खा मसूर, साथ में है दाल, पापड़ है, और ये है भाकरी जो कि एक रोटी होती है, मराठी में भाकरी कहते हैं। साथ में मिलता है हमें ये मिर्ची का ठेचा और अचार, और ये दही। बहुत ही बढ़िया चूल्हावरची भाकरी है ये, जो चूल्हे पे बनती है। और ये सब्जियां भी ये लोग चूल्हे पर बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और ये छाछ अभी इन्होंने दी है साथ में। मोस्टली महाराष्ट्र में हम किसी फोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर ये हमें डिश मिलती है, लोकल लोग बनाते हैं इसे चूल्हे पर, और बड़ा स्वादिष्ट होता है, मज़ा आता है खाने का। ये बैंगन है, इसे ट्राई करते हैं। तो बहुत सही है ये। और 180 रुपये की ये थाली है, और इसके अंदर में 2 भाकरी आती है, मतलब 2 रोटी आती है। मेरे से तो शायद ही खाई जाएगी, क्योंकि रोटी की साइज़ भी इतनी बड़ी होती है। या गरम आहे झुणका भाकरी खरडा मसाले टाक।
अभी मैं आ गया हूँ श्री क्षेत्र ज्योतिबा में। यह सह्याद्री माउंटेन रेंज में ही है और पनाला फोर्ट से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और कोल्हापुर यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ये महाराष्ट्र में ज्योतिबा का। ज्योतिबा भगवान शिव जी का रूप है और इसे केदारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में सभी इसे ज्योतिबा के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि ज्योतिबा महालक्ष्मी माता के भाई है, जो कोल्हापुर में महालक्ष्मी माता है उनके भाई माना जाता है इन्हें। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, वो हम बाद में जानेंगे, पहले मंदिर में चलते हैं। तो ये दक्षिण दरवाज़ा है और इसके ऊपर नगार खाना बना हुआ है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये। तो सामने है ज्योतिबा मंदिर और इसके साथ में और भी मंदिर है। तो काफ़ी बड़ा परिसर है ये, देखो आप, और काफ़ी भक्त हैं यहाँ पर अभी। यहाँ पर ये कैनन पड़ी हुई है, देखो आप, मंदिर परिसर में। तो यहाँ पर आपको मंदिर पर गुलाबी कलर काफ़ी दिख रहा होगा। तो ज्योतिबा को गुलाल चढ़ता है गुलाबी कलर का, इसलिए यहाँ पर सब गुलाबी है। सामने लिखा हुआ है सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर। अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया था। तो हम वहाँ से आए हैं जो कि दक्षिण दरवाज़ा था, लेकिन जो मुख्य दरवाज़ा है वो उत्तर की तरफ है यहाँ पर। और ये सामने मंदिर है। सबसे पहले यहाँ पर ये एक छोटा मंदिर है नंदी बसवेश्वर का, उसके बाद में उसके सामने ये जो मंदिर है ये वाला, ये केदारेश्वर मंदिर है। और सामने की तरफ फिर अंदर से हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ज्योतिबा का मंदिर है। तो काफ़ी बड़ा परिसर है ये। यहाँ कुल 4 द्वार है, दक्षिण द्वार, इस तरफ में ये उत्तर द्वार, और उसके बाद में फिर यहाँ पर पीछे की तरफ में ये पश्चिम की तरफ 2 द्वार बने हुए, एक इधर है और एक इस तरफ में है। पूर्व में यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। तो सबसे पहले ये मंदिर आता है श्री नंदी बसवेश्वर मंदिर। तो ये नंदी भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पर 2 नंदी है। जो बड़े वाले नंदी है वो शगुण है और छोटे वाले निर्गुण कहे जाते हैं। और ये बसवेश्वर है जो कि शिव जी का ही रूप है। नंदी बसवेश्वर मंदिर के सामने ये केदारेश्वर मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के हमें दर्शन होते हैं। ये बद्री केदारनाथ का मंदिर है। हाँ, ये आगे वाले बद्रीनाथ की जिनकी लिंग है, पीछे वाला केदारनाथ, और हाँ उस तरफ है ना वो काशी विश्वेश्वर। यहाँ पर तीनों देव भगवान विराजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ज्योतिबा भगवान की माता है चरपटाम्बा आदिशक्ति महिषासुर मर्दिनी। तो यहाँ पर चौपड़ाई माता का मंदिर था जहाँ पर हमने दर्शन किए, और ये मुख्य मंदिर है ज्योतिबा का मंदिर। तो मैं मंदिर में दर्शन करके आया और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और यह मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया, पूरे महाराष्ट्र में। तो मंदिर के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानते हैं। भगवान ज्योतिबा जो है वो उत्तराखंड की जो केदारनाथ है अवतार वहाँ से है। और ज्योतिबा जो है वो एक ज्योति से प्रकट हुए हैं। उनकी माता का नाम विमलांबुजा और पिता का नाम जमदग्नि ऋषि है। और उन्होंने तप करके उन्हें पाया था, वो ज्योति से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जमदग्नि ऋषि का क्रोधंश और सूर्यदेव का तेज, ऐसे 5 देवों का तेजोमय अवतार ज्योतिबा है। इधर दक्षिण में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, ज्योतिबा के लिए महालक्ष्मी ने पुकार लगाई, माने कि भगवान शंकर को बुलाया कि इधर मेरी मदद के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए आप जल्दी से आइए। महालक्ष्मी के विनंती से, विनवनी से भगवान शंकर जो है वो 5 देवों का अवतार लेकर ज्योतिबा के रूप में इधर कोल्हापुर में आए और इधर रत्नासुर नामक राक्षस का वध किया। और ज्योतिबा ने राज्याभिषेक महालक्ष्मी का कोल्हापुर में किया
और कोल्हापुर में राज्याभिषेक करने के बाद महालक्ष्मी ने ज्योतिबा को इधर रुकने के लिए विनवनी की। उनकी विनवनी से ज्योतिबा इधर ठहरे हैं, ऐसा है। धन्यवाद। थैंक यू। तो मंदिर की कहानी हमने जानी और यह मंदिर करीब 11वीं शताब्दी से लगाकर 13वीं शताब्दी के बीच का है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो काफ़ी प्राचीन और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ज्योतिबा का और हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। तो ज्योतिबा टेम्पल से करीब मैं 5 से 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आया हूँ और यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी गुफा है जिसे पोहाले लेणी कहा जाता है। पोहाले गांव का नाम है और यहाँ पर बुद्ध गुफाएं बनी हुई है जो कि सबसे पुरानी गुफाएं हैं ऐसा बताते हैं। ये रास्ता है गुफा तक जाने का। तो मेन रोड से करीब 400 मीटर में चला हूँ और मैं पहुंच गया हूं पोहाले केव्स पर। तो ये जो है वो चैत्य है और इस तरफ में विहार है। 2 केव्स है यहाँ पर काफ़ी प्राचीन और ये सम्राट अशोक के समय की केव है, करीब 2000 से 2500 साल पुरानी। तो काफ़ी प्राचीन गुफा है ये। तो ये चैत्य है और ये काफ़ी प्राचीन स्तूपा है, देखो आप। और ये जो स्तूपा है वो एक ही चट्टान से बना हुआ है, चट्टान को खोदकर स्तूपा बनाया गया है और काफ़ी सारी चमगादड़ है यहाँ पर। और ऊपर यहाँ पर बहुत प्राचीन ये जो कमल का फूल होता है वो था, लेकिन ये टूट गया है। और यहाँ पर शिव मंदिर भी है, आप देखो इस चैत्य में। ये विहार है। तो हम ज्योतिबा मंदिर के दर्शन करने आए थे, तो वहाँ से ये केव्स पास में थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और काफ़ी अच्छी लगी केव्स मुझे। यहाँ पर बहुत शांति है, तो काफ़ी प्राचीन केव्स थी ये। अभी लगभग 4:30 बज गए हैं और यहाँ से मैं अभी कोल्हापुर के लिए जाऊँगा और वहाँ से फिर मेरी आगे की बस है, तो मुझे आगे बढ़ना है यहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।